नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। साथियों, अभी तक जो है कि आप लोग परिकेंद्र पर आधारित सवाल को देख रहे थे। इसके पिछले वाले सेशन में जो है इन सेंटर पर देखे थे आप लोग, और आज जो है कि परिकेंद्र पर सवाल देखेंगे, जो कि लेवल जो है उसका पिछले वाले सेशन से ज़्यादा होगा। और इसमें जो है कि परिकेंद्र, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर और सेंट्राइड से संबंधित भी सवाल होंगे, जिसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न है और उसका सलूशन किस प्रकार से होगा। साथियों, इसमें जो है कि कुछ आप लोगों के लिए शब्द जो है लिख लाया गया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, यह सिर्फ आपकी रोज की छोटी छोटी कोशिशों का परिणाम होते हैं। आज का दिन गवाए नहीं, आज का पढ़ा हुआ एक पन्ना भी आपको सपनों के एक कदम और करीब ले जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका एक एक जो है मिनट जो है और कंसिस्टेंसी पढ़ाई में, वह जो है आपको आगे चल करके आपकी सफलता में काम आएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल पर चलते हैं। सवाल दे रखा है कि इन ट्रायंगल ABC O is the orthocenter if angle BOC 110 degree, then what is the measure of angle BAC? ट्रायंगल ABC में O लंब केंद्र है, यदि एंगल BOC 110 डिग्री है तो एंगल BAC का मान क्या होगा। तो आर्थो सेंटर के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, उस पर चलिए देखते हैं कि इस पर फार्मूला क्या है। यह जो है कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और आर्थो सेंटर क्या होता है? आर्थो सेंटर जो है सामने वाले शीर्ष से, बेस के सामने वाले शीर्ष से, यानी प्रत्येक शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर परपेंडिकुलर खींचा जाता है। तीनों परपेंडिकुलर लाइंस जो है, सेगमेंट ऑफ लाइन जो है, जिस सेंटर पर काटते हैं एक साथ, वह सेंटर क्या कहलाता है? आर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आर्थो सेंटर से बने यह जो ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं सेंटर इसका क्या है? O है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है, एंगल BOC प्लस BAC, एंगल BAC, ठीक है, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब मान किस इसमें दे रखा है? BOC का मान दे रखा है, BAC का मान पूछ रहा है। यहाँ से मान जो है इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा BAC इज इक्वल टू 180 माइनस 110। ठीक है, यहाँ से इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। BAC का मान कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। यह सब डिग्री में दे रखा है, जो ऑप्शन में दे रखा है आपको, किसमें दे रखा है? सब डिग्री में दे रखा है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, फार्मूला आपको जो है कि यह नोट कर लेना है। आर्थो सेंटर पर बना एंगल और जस्ट उसके जो है कि इसके आर्थो सेंटर के द्वारा जो है बना एंगल जो है, यानी कि शीर्ष पर बना एंगल, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें दे रखा है कि इफ द आर्थो सेंटर H एंड सर्कम सेंटर O ऑफ अ ट्रायंगल आर एट 0 एंड 6 9, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड G। ठीक है, यानी G सेंट्रॉयड G का मान वो पूछ रहा है। दो कोऑर्डिनेट दिया गया है, पहला कोऑर्डिनेट आर्थो सेंटर है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? सर्कम सेंटर है। ठीक है,
चलिए, यह बहुत जो है कि इम्पोर्टेंट सवाल है, इस पर आधारित सवाल पूछा भी जाता है और ये बहुत हाई लेवल का सवाल है। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में सवाल जो है कि इस प्रकार के पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यह सवाल किस प्रकार से लगेगा। इसमें दे रखा है प्यारे साथियों, अगर आप जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखेंगे तो यह क्या है, वाई एक्सिस है और यह क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, यह जो पॉइंट होता है यहाँ पर ये 0 0 होता है मूल बिंदु। ठीक है, यहाँ से जो है कि एक लाइन गया है, ये बीच में जो है कि ये क्या है, जी है, और यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर जो है कि आर्थो सेंटर है। क्या है यहाँ पर, आर्थो, ये आर्थो सेंटर है। और यहाँ पर क्या है, ये सरकम सेंटर है। क्या है, सरकम सेंटर है, या क्या है, सरकम सेंटर है। ठीक है, और यह जो है जिसके बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है, ये सेंट्रॉयड है। यह क्या है, ये सेंट्रॉयड है, इसी का मान पूछ रहा है। तो प्यारे साथियों, यूलर्स जो है कि एक रूल है, नियम है कि अकॉर्डिंग टू रूल, यूलर्स जो है, अकॉर्डिंग टू यूलर्स, इसका मैं जो है कि नाम लिख देता हूँ, EULER, यूलर्स रूल। यूलर्स रूल जो होता है ये मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट है। अगर हो सकता है कि आपको जो है 4 ऑप्शन दे करके कथन के रूप में पूछ दे कि व्हाट इज द यूलर्स रूल। ठीक है, तो उसमें जो है कि यूलर्स रूल कहता है कि एक सीधी लाइन में ही जो है आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सर्कम सेंटर जो है स्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें जो है जी जो है, जो सेंट्रॉयड है, वह इस लाइन को, जो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में क्या करता है, विभाजित करता है। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में जो है इसको क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप लोग पढ़े होंगे कि एक रेखाखंड को जो है अगर कोई जो है पॉइंट किसी रेशियो में विभाजित करता है, इंटरनली जो है अंतः जो है किसी रेशियो में, अनुपात में विभाजित करता है, तो उस अंतःखंड के या उस पॉइंट पर, जो पॉइंट है, तो उसका निर्देशांक क्या होगा, उस फार्मूले से आप लोग जो है जी का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, वह फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पर जो है इसको आप इसको यम मान लेते हैं और यह एन है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, 6 9। यह किसका है, यह 6 9 का है और यहाँ पर 0 0 दे रखा है। ठीक है, और इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या मान सकते हैं आप, एक्स वाई। ये तो बताने के लिए है, बाकी लगाने का जो तरीका है वो शॉर्ट ट्रिक जो है आप आराम से जैसे फार्मूला होता है उसको निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई का जो फार्मूला आप निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मान निकालेंगे, जी का मान जो निकालेंगे, जी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। ठीक है, a x का हो गया, उसी प्रकार से m y2 प्लस n y1 n y1 बटे m प्लस n। ठीक है, इस फार्मूले से जो है यहाँ से आप मान निकाल लेंगे। चलिए निकालें, यहाँ पर मान को रखते हैं, a x1 y1 है और a x2 y2 है। तो x2 और m कितना हो जाएगा, 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 अपान 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। फिर चलिए इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी ये यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब जो है कि m यानी कि 2 है
एम क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 9/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0 अपान 3। ठीक है, यहां से मान आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, जी का मान कितना आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 अपान 3 कामा और 6 3 जा 18, 9 2 जा 18 अपान 3। ठीक है, यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे प्यारे साथियों इसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 3 4 जा और 3 6 जा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से जो है कि सवाल को लगाना है, ये सब खींचना की जरूरत नहीं है आपको, ये सब आपको खींचने की जरूरत नहीं है, बस इसका अभ्यास करेंगे तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछता है तो आप डायरेक्टली जो है इंटरनली जो है सेक्शन जो होता है लाइन पर उसके फार्मूले से आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो जी का मान कितना हो जाएगा 4 6, जो कि ऑप्शन किसमें दे रखा है बी में इसका दे रखा है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सम ऑफ इट्स इन रेडियस एंड सरकम रेडियस। का मान पूछ रहा है, ट्रायंगल कौन सा है, या राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसके प्रत्येक साइड का मान दे रखा है प्यारे साथियों। तो आपको जो है इंटरनल इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच जो है सम निकालना है दोनों का। चलिए मान निकालते हैं, इसमें ड्रा कर लेते हैं। आप जो है यहां से ए बी सी दिख रहा है स्पष्ट, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए ए बी सी कि क्या क्या मान दे रखा है इसमें 6 8 10, यानी जो होगा ये बड़ा वाला जो होगा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा वो हो जाएगा 10, और इसमें से ये बदल जाएगा, कोई ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई इससे मतलब यहाँ पर नहीं है, अगर मतलब होता तो निर्धारित कर देता कि ये बी क्या है बी सी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना यह है कि जो सरकम रेडियस होता है प्यारे साथियों वह जो है हाइपोटेनस का क्या होता है हाफ होता है। जो सरकम रेडियस होता है आर का अगर हम मान प्राप्त करें कैपिटल आर, सरकम रेडियस को कैपिटल आर से जो है डिनोट करते हैं तो h/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा h/2। h का मान कितना देखा है 10, 10/2, और इसका मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जो स्मॉल आर का मान होता है स्मॉल आर का मान निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए फार्मूला बी बेस क्या होना चाहिए बी यानी बेस प्लस पी परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस h/2। ठीक है, यह फार्मूला होता है, यह होता है सरकम रेडियस के लिए, यह होता है यह इन रेडियस के लिए। बी का मान यानी कि बेस का मान कितना दे रखा है 8, परपेंडिकुलर 6 और 10/2। ठीक है, 8 6 14, 14 में से 10 गया, कितना बचा 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया आर का मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था उसने पूछा था दोनों का सम, तो दोनों का सम निकालना होगा तो r प्लस आर कितना हो जाएगा 5 प्लस और ये स्मॉल r कितना है 2, टोटल मान कितना निकल के आया 7 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दे रखा है क्या साथियों, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको सवाल को लगाना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी आई इज द इन सेंटर एंड ओ इज द सर्कम सेंटर। इफ एंगल ए 50 डिग्री फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एंगल
BIC एंड एंगल BOC। इसका करने मतलब है कि एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें आपको जो है कि इन सेंटर पर जो एंगल बना है और आर्थो सेंटर पर जो जो है हाँ सरकम सेंटर पर जो है जो एंगल बन रहा है, उन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो फार्मूला अगर आप लोग पता होगा या फिगर ड्रा करेंगे तो वहां से भी जो है आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिगर ड्रा करते हैं। ABC, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इन सेंटर है। दूसरा अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल वही है, ठीक है, बस उसमें एक साथ हम दिखाना नहीं चाहते हैं। ट्रायंगल दोनों एक ही ट्रायंगल में आर्थो सेंटर सरकम सेंटर भी है और इन सेंटर भी है, तो यह आई है, ठीक है। और इसको अगर बनाते हैं, यह क्या हो जाएगा, ओ, ठीक है। इसके लिए जो है इसमें मान दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल ए का मान दे रखा है प्यारे साथियों। एंगल ए का मान दे रखा है, एंगल ए का मान कितना दे रखा है, 50 डिग्री, 50 डिग्री। इसमें भी वही है क्योंकि सेम जो है ट्रायंगल है 50 डिग्री, ठीक है। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है इसका, एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। यह इसका फार्मूला होता है, ठीक है, किसका, इन सेंटर का। इन सेंटर पर बने किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर पर बने एंगल का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि 90 में उसके जस्ट जो है कि ऊपर वाले एंगल, ठीक है, और जितना एंगल बना है उसका आधा उसमें ऐड कर देंगे तो उसका मान हमें पता चल जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 90 प्लस 50/2 कितना आ जाएगा, 90 प्लस 25, या फाइनली कितना हो जाएगा, 150, ठीक है। और यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे तो आप लोग पता है इसका जो मान होता है यह होता है 2a। जस्ट इसके पिछले वाले सेशन में आप लोगों को इस पर आधारित सवाल जो है करवाया गया था। अगर प्रैक्टिस किए होंगे या फिर सवाल को देखे होंगे तो आप लोग इसको लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 100, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस पूछने का मतलब यह है कि जो बड़ा एंगल होगा उसमें से छोटा एंगल को घटा देंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या दे रखा है, तो बड़ा एंगल कौन सा है, जो है इन सेंटर का है, तो यहाँ से इसका मान प्राप्त कर लेंगे, BIC डिफरेंस BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 माइनस 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। यह रहा इसका फाइनल आंसर। और किस ऑप्शन में दे रखा है प्यारे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है यह इसका आंसर हो जाएगा 50। ये सभी डिग्री में दे रखा है। जब एंगल का मान पूछता है प्यारे साथियों तो इसे डिग्री है, क्योंकि वो टाइप करते वक्त लिखा नहीं गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्यारे साथियों कि डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी हमें प्राप्त करना है। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है इफ द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स सरकम रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। यह डायरेक्ट जो है फार्मूले पर आधारित है। अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप सवाल लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि डिफरेंस जो है
इन सेंटर और सर्कम रेडियस के बीच जो डिफरेंस हमको पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, वह डिस्टेंस आपको यहाँ से मिलेगा r माइनस 2r। ठीक है, यह फार्मूला है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम मान ज्ञात कर लेंगे। d इक्वल टू क्या दे रखा है, कैपिटल R का मान कितना, ट्रिंगल 3 सेंटीमीटर इट्स सर्कम रेडियस, और 8 सेंटीमीटर, सर्कम रेडियस इज 8 हो जाएगा, और 2R तो 3 दे रखा है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6। यहाँ से इसका मान ज्ञात कर लेंगे, तो 8 हो जाएगा ये, और 8 में से 6 गया 2, कितना हो जाएगा, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 16 हो जाएगा, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, और इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। नहीं बना है तो आगे आने की संभावना है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रायंगल एबीसी में जो है त्रिभुज का अंतः केंद्र है I। यदि एंगल BAC 70 डिग्री है तो एंगल BIC का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसको बड़े आसान तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि जब सवाल लगा रहे होंगे तो इसका अभ्यास आप लोगों को हो गया होगा। ठीक है, और इसका अगर फार्मूला नहीं पता है प्यारे साथियों तो आप लोग सवाल को एक कदम भी आगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए फार्मूला पता होना चाहिए। क्या दे रखा है इसमें, एंगल BAC, इसका मान दे रखा है कितना 70 डिग्री, और इसका मान पूछ रहा है थीटा। ठीक है, आप लोग पता है कि एंगल BIC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। यहाँ से मान ज्ञात कर लेंगे, 90 ये हो जाएगा कितना, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, 125 डिग्री। ठीक है, BIC का मान कितना हो जाएगा 125 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, आ रहा होगा समझ में। जितने भी सवाल आज जो है कराए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें जो है कि कुछ क्वेश्चन जो है बहुत बड़े हाई लेवल के थे, तो उनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से बताया गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया भी होगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक और यूट्यूब परिवार से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।